मैं आप सब से हाथ जोड़ के 5 साल गुड़गांव से मांग रहा हूं कि मुझे ईमानदारी से आप 5 साल दे दो। मैं आपसे कहता हूं, मैंने आपको एक छोटा सा गीत सुनाया था कि इस गुरुग्राम में दो ही चीज बोल रही हैं, एक तो गुरुग्राम की जनता और दूसरा नवीन भाई का काम। क्योंकि नवीन भाई ने ऐसे ऐसे काम करा दिए जिनको लोग कह देते थे कि ये तो नेता मंत्री के बस की भी बात नहीं है, लेकिन हमारा भाई छाती अड़ा के खड़ा हो जाता हमारे लिए, इस जनता के लिए, इस गुरुग्राम के लिए दिन और रात सेवा करने वाला। आज आपने भी इकट्ठे होकर के यह ताकत दिखा दी है कि नवीन भाई आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं और आपके इस रथ के सारथी बनकर के आपको चंडीगढ़ ले जाने का काम करेंगे। नवीन का काम बोलता है, क्षेत्र खुलेआम बोलता है। नमस्कार, आप देखें MMTV आवाज और मैं हूं नेहा और आज का ये खास कार्यक्रम आप सभी के लिए मेरा क्षेत्र मेरा नेता। तो मेरा क्षेत्र मेरा नेता में आप सभी का स्वागत है और आज हम आए हुए हैं गुड़गांव और गुड़गांव विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार है नवीन गोयल जी और उनके हम क्षेत्र में आए हुए हैं और उनके ऑफिस पे हैं हम भी और इनसे हम बात करने वाले हैं आज की क्या कुछ उनके मुद्दे हैं और किस विषयों को लेकर वो ये इलेक्शन लड़ने वाले हैं और क्या कुछ उनका कहना है जो गुड़गांव की जनता है उनके लिए। तो इस वक्त है हमारे साथ नवीन गोयल जी जो कि निर्दलीय और गिलास चुनाव चिन्ह के साथ गुड़गांव से उम्मीदवार हैं और गुड़गांव विधानसभा से इलेक्शन लड़ रहे हैं। सर बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सबसे पहले तो और बधाई कि आप बहुत ही भारी वोटों से जीते और गुड़गांव का जो ये रंग रूप है वो बदले। इस बारे में आप पहले आप ऐसे पत्रकार मिले हो जिन्होंने शुरुआत में शुभकामनाएं दी है, जिसका मतलब आपकी पॉजिटिव सोच है और मेरी भी पॉजिटिव सोच है। मैं पॉजिटिव सोच के साथ पिछले 5 साल लगातार गुड़गांव की जनता के बीच में रहा। 12 साल बहुत ही ईमानदारी से पार्टी का काम किया, पर पता नहीं क्यों काम करने वाले आदमी के लोग वैल्यू नहीं करते हैं, उससे डरते हैं कि आदमी काम करने वाला आदमी आएगा जी तो हमारा खराबा हो जाएगा जी। बट एनीवे जो पार्टी का फैसला था उसको मत रखा, लोगों की राय शुमारी की, बैठकों में सभी ने कहा कि बड़ी मुश्किल से काम करने वाला आदमी मिला है तो हमें आपको चाहिए है और आप चुनाव लड़िए, हम आपका साथ देंगे। उस भाव के साथ माँ शीतला के आशीर्वाद से गुड़गांव के देवतुल्य जनता को साक्षी मान करके मैं चुनावी रण में उतरा हूँ और मुझे कांच के गिलास का निशान मिला है और कांच का गिलास का निशान बड़ा शुभ होता है जी। पहले भी जिसको मिला है वो जीता है। परमात्मा के हाजिर नाजिर मान के गुड़गांव की देवतुल्य जनता से अपील करता हूँ कि इस चुनाव को अपना चुनाव समझ के आप लड़िए, हम चुनाव लड़ेंगे और जीते अपने सिटी को कराएंगे फर्स्ट क्लास और हमारा चुनाव चुना कांच का गिलास। और 36 बिरादरी का उम्मीदवार है, 36 बिरादरी का मैं लेकर चला हूँ विश्वास और हमारा चुनाव चिन्ह है कांच का गिलास। हरियाणा में चुनावी बिगुल फूके जा चुके हैं, सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और काफी जोरों शोरों से यहाँ तैयारियां चल रही है। सर, जो नवीन गोयल सर है काफी टाइम से बीजेपी के साथ जुड़े हुए थे, आपके जो सह संस्थापक कह सकते हैं कैडविन हॉस्पिटल के, तो सर अभी वो एक निर्दलीय उम्मीदवार है लेकिन उनका जो परचम है जिस तरीके से हम देख पा रहे लोगों में काफी ज्यादा जोश है, काफी लोग उनको पसंद कर रहे हैं, तो क्या कहना है आपको इस विषय में? ये एक उम्मीद का और विश्वास का चुनाव है। तो आज आम आदमी को जिन सुविधाओं की जरूरत है, अच्छी शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, रोड, बिजली, पानी, सीवर, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये मूलभूत जरूरत है एक परिवार की। सब विषयों में कि MLA कौन बनेगा, पार्टी कौन जीतेगी, इन विषयों से ऊपर है कि एक आम आदमी की उम्मीद जीतना, एक विश्वास जीतना। पिछले 7-8 सालों में नवीन गोयल भाई ने एक आम आदमी का एक विश्वास जीता है कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। आप जानते हैं अफोर्डेबल हेल्थ का एक बहुत बड़ा मॉडल कैडविन फाउंडेशन के माध्यम से नवीन गोयल भाई ने गुरुग्राम को दिया। एक महिला को सम्मान के लिए ब्यूटी पार्लर का कोर्स, सिलाई कोर्स करवाकर अपने पैरों पे खड़े होने लायक बनाया। करीबन 8 महीने में 1300 महिलाएं आज अपनी आजीविका कमाने के लिए तैयार हैं जी। 4 महीने के अंदर अंदर 650 युवाओं को 1 महीने का कोर्स करवाकर उनको नौकरी दिलवाने का काम किया। 2000 युवाओं को नौकरी दिलवाने का लक्ष्य रखा गया है। हर घर सुंदरकांड पार्ट मुहिम, CSC सेंटर, अलग अलग तरह की और बहुत सारी जो इंक्वायरीज आती थी हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन की, उन सभी पे एक अच्छे अपनेपन के भाव के साथ एक मैसेज पे काम कैसे हो, किसी व्यक्ति का समय खराब ना हो,
उसको अधिकतम सुविधाएं जल्दी से जल्दी कैसे मिले, इन सारे विषयों पे ईमानदारी के साथ काम किया है। आज गुरुग्राम जिस तेजी से बढ़ा, पिछले 15-20 सालों में आबादी बढ़ी, समस्याएं भी बढ़ी। जी उन समस्याओं में कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल जो एक उदासीनता रही पिछले 5-7 सालों में, तो उसकी वजह से लोगों में रोष बहुत है। तो नवीन गोयल भाई अब लोगों में एक विश्वास और उम्मीद बन चुके हैं जी बिल्कुल। कि ये व्यक्ति कुछ कर सकता है। तो ये चुनाव अब एमएलए बनने का नहीं, एक विचार को जिताने का चुनाव है। ईमानदारी जीते, सच्चाई जीते, मेहनत जीते, अपनेपन का भाव जीते, और एक साजिश षड्यंत्र बस आओ पोस्टर लगाओ वोट ले जाओ फिर दिखाई ना दो, इन दोनों के बीच का एक चुनाव मुझे लगता है। और जिसमें पार्टी की सरकार बनेगी हम उसमें एक सहयोगी एमएलए के तौर पर अपनी कंडीशन रखते हुए हमने 5 कंडीशंस अपनी जो भी सरकार बनने वाली है उनको हम समर्थन देंगे जो हमारी मांग को मानेगा। और गुरुग्राम में जो बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं, जो 900 मीटर का मुद्दा है, जल भराव का, सफाई का, पहले 100 दिनों में हमारा प्रयास रहेगा कि कैनविन फाउंडेशन, अलग अलग एनजीओ में जो जो विषय पे जो काम करते हैं उनके माध्यम से हम गुरुग्राम के हर कोने में एक टीम डेवलप करके प्रॉपर हम अलग अलग एरिया की इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, उसका एक प्रॉपर मैकेनिज्म तैयार करके एक आईटी, सोशल मीडिया, एक टेक्नोलॉजी को साथ लेकर बहुत ही एडवांस तरीके से हम काम कराने का काम करेंगे। और जो भी समस्याएं हैं उनका परमानेंट समाधान क्या हो, सिर्फ उन पर ठेपी ना लगाए, परमानेंट उसके समाधान पे काम करेंगे। बहुत सारी योजनाएं हमारे पेपर पे तैयार हैं। हमने अभी लोगों से सुझाव मांगे थे कि गुरुग्राम में किन किन समस्याओं पे प्राथमिकता पे हमें काम करना चाहिए। तो करीबन हमारे पास 1260 के आसपास सुझाव लोगों से आए हैं जी। और 1260 लोगों के सुझाव, तो इसमें हमने अभी हमारी वर्किंग जारी है, बल्कि मैनिफेस्टो में 2 दिन पहले हमने जारी करना था, लेकिन सुझाव काफ़ी आए हैं इसलिए हमारी टीम उस पर काम कर रही है। तो बहुत जल्दी अगले 48 घंटों के अंदर अंदर हम अपना मैनिफेस्टो भी जारी करेंगे। और वो मैनिफेस्टो को हमने सेवा संकल्प पत्र के तौर पे हमने उसका नाम दिया है। हमने कोई भी काम आज तक किया है उसको हमने सेवा के नाम से जोड़ा है। कैनविन सेवा पॉलिक्लिनिक, रोजगार सेवा पॉलिक्लिनिक, रोजगार सेवा केंद्र, महिला कौशल विकास केंद्र, और यहाँ तक कि अस्पताल को भी हमने धाम का नाम दिया है, कैनविन आरोग्य धाम। और जो नवीन भाई का कार्यालय है इसको भी हमने श्री माधव सेवा केंद्र के नाम से बोला है। तो राजनीति एक मौज मस्ती का या किसी भी चीज का फायदा उठाने का नाम नहीं है, सेवा करने का नाम है। सेवा के अधिकार पब्लिक आपको देती है, सेवा करने के लिए आपको ज्यादा काम करने के लिए आपको चुना जाता है। तो हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि इसमें एक और लाइन की आप लोगों की काफी सारी टैगलाइंस भी है, जैसे काम बोलता है, तो इस तरीके की जो टैगलाइंस है उसको आप किस तरीके से मतलब रखते हैं, क्या सोचते हैं? देखिए ये तो मोटिवेशन के लिए, हमारी टीम का मोटिवेशन हो, हमारी बात दूर तक पहुंचे, उसके लिए होती है। सबसे बड़ी बात होती है सच्ची नीयत होनी चाहिए। जिसकी नीयत अच्छी है तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं जी। तो हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी नीयत ना बिगड़े। हम भरे पेट के आदमी हैं, हमारी बेईमानी करने की नीयत नहीं है। बस मुझे ये लगता है कि कभी घमंड ना आ जाए हमें, क्योंकि इस सत्ता में आने के बाद लोगों में घमंड आ जाता है। मैं तो भगवान से उठते बैठते यही प्रार्थना करता हूँ कि भगवान इस कुर्सी पे कुछ ऐसा ना हो कि बैठने के बाद नवीन को घमंड आ जाए, मुझे आ जाए। लेकिन हम अवेयर हैं इस बात को लेके कि भगवान हमें घमंड ना दे, हमारे को हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे और सबका प्यार साथ इसी तरह बना रहे। बहुत काम करने की इच्छा है, प्रतिदिन लोगों के बीच में रह के काम करेंगे। और कल ही हमने एक सुझाव आपस में जारी किया है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑफिशियली उसका अनाउंसमेंट करता हूँ कि महीने में कम से कम 2 बार अलग अलग कॉलोनी में विधायक आपके द्वार हमारा कार्यक्रम हम चलाएंगे। और जहाँ विधायक ही ढूंढने को नहीं मिलता, अफसरों के पास धक्के खाने पड़ते हैं, अब विधायक अलग अलग कॉलोनी में उनके द्वारे पे जाएगा और अफसर साथ होंगे, तो उस कॉलोनी की सभी समस्याएं उस विधायक और मंत्री, विधायक और अफसर वहीं बैठ के उसका समाधान करेंगे। ऐसे हमारी योजना जी। बहुत अच्छा और बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो आज हमने नवीन गोयल और डीपी गोयल दोनों से ही बात की हमने, और नवीन गोयल जी जो उम्मीदवार हैं गुड़गांव विधानसभा से, जो कि निर्दलीय लड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छे विचार हैं उनके, और इन विचारों के साथ हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। और आप सभी तक ये एक हम इन्फॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं कि आप अपने नेता को अच्छे से चुनिए, कौन से नेता आपके क्षेत्र में काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें देखिए, क्योंकि वोट आप सभी का बहुत बड़ा, लोकतंत्र में जो वोट है हमारा सबसे बड़ा हथियार है।
हम अपने अनुसार अपने नेता को चुनते हैं, तो बहुत ही सोच समझकर ये फैसला लीजिए और अपने नेता को चुनिए।